हिंदू पंचांग का अंतिम महीना फाल्गुन मास होता है। इस महीने से धीरे धीरे गर्मी के दिन शुरू होने लगते हैं तथा ठंड कम होने लगती है। फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि और होली ये दो सबसे बड़े त्यौहार पड़ते हैं जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार अनेक देवताओं में से एक चंद्र देवता है। चंद्र के देवता भगवान शिव है और शिव जी ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर रखा है। पुराणों की माने तो फाल्गुन मास चंद्रदेव की आराधना के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है क्योंकि यहाँ चंद्रमा का जन्म माह माना जाता है। फाल्गुन माह में भगवान शिव की आराधना की जाती है तथा भगवान श्री कृष्ण की आराधना का भी विशेष महत्व है। इस माह में विशेषकर भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूपों की पूजा करना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। इसमें से श्री कृष्ण के बाल कृष्ण स्वरूप, युवा रूप के कृष्ण और गुरु कृष्ण की पूजा की जाती है। बाल कृष्ण रूप की पूजा संतान पाने के लिए और युवा स्वरूप कृष्ण की पूजा दाम्पत्य जीवन मधुर बनाने हेतु और गुरु रूप की कृष्ण की पूजा मोक्ष और वैराग्य पाने के लिए फाल्गुन के महीने में कृष्ण की पूजन अवश्य ही सभी को करना चाहिए। साथ ही श्री गणेश के पूजन का भी विशेष महत्व है। फाल्गुन माह में अपने खान पान और दिनचर्या में बदलाव करना बहुत ही खास माना जाता है क्योंकि इस माह में भोजन में अनाज का प्रयोग कम करें, मौसमी फलों का सेवन अधिक करना मान्यता है। फाल्गुन मास कथा। फाल्गुन मास की कथा के अनुसार सतयुग की बात है। उस समय एक बड़ा धर्मात्मा राजा का राज्य था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण था। उसका नाम विष्णु शर्मा था। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे और वे 7 अलग अलग रहते थे। जब विष्णु शर्मा का वृद्धावस्था का समय आया तो उसने सब बहुओं से कहा, तुम सब गणेश जी का व्रत करो। स्वयं विष्णु शर्मा भी इस व्रत को किया करता था। अब बूढ़ा हो जाने पर वो यह दायित्व अपने बहुओं को सौंपना चाहता था। जब उसने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने नाक सिकोड़ते हुए उसकी आज्ञा का न मानकर उसका अपमान किया। अंत में छोटी बहू ने अपने ससुर की बात मान ली और पूजन के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया तथा भोजन उससे नहीं किया और ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। तब छोटी बहू ने मलमूत्र में भरे गंदे कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पूछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए फिर गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। ससुर का स्वास्थ्य ठीक हो गया और छोटी बहू का घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। तत्पश्चात अन्य बहुओं को भी इस घटना से प्रेरणा मिली और उन्होंने भी श्री गणेश जी का व्रत किया। फाल्गुन मास में जो व्यक्ति सच्चे मन से गणेश जी का व्रत करता है, भगवान गणेश की उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।